Hello everyone. In the last lecture, we discussed about what is the importance of C and why we use C in our this era, and what is the syntax of C. So basically, आज हम पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे बेसिकली कि वो आईडी और कंपाइलर में क्या फर्क होता है, और हम आईडी को क्यों यूज करते हैं, कंपाइलर को क्यों यूज करते हैं, और हम VS कोड को कैसे अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी कोई सोल्जर या कोई कोई सोल्जर और कोई आर्मी मैदान जंग में जाती है, तो ऑब्वियसली उसके पास वेपन्स होते हैं। और वेपन्स, अब दो आर्मीज अगर आपस में फाइट ले रही हैं, तो उस आर्मी का जीतना ज्यादा, मतलब जीतने के ज्यादा चांसेस हैं जिसके पास अच्छे वेपन्स हैं। यही पूरा यही पूरा हाल प्रोग्रामर के साथ है। अगर प्रोग्रामर के पास अच्छी आईडी ही है, तो वो एक अच्छा कोड लिख सकता है। एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो उसको भी एक आईडीई की जरूरत पड़ती है। हम अपना प्रोग्राम सिंपल अगर बात करें, हम अपना प्रोग्राम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। ये नोटपैड है, हम इस पे अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको कंपाइल भी कर सकते हैं। तो हमें आईडीई क्यों क्यों जरूरत है? तो आईडीई बेसिकली एक आपको फास्टेस्ट कोड लिखने में मदद करती है। आप आईडीई के थ्रू अपना कोड फास्टेस्ट लिख सकते हैं। आप नोटपैड पे आपकी गलती करने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम आईडीई की बात करें, तो आईडीई पर गलती करने के चांसेस आपके पास कम है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, तो हम टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस की आईडीई को यूज कर रहे होते थे। टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस को यूज करते थे। तो ये पुराने जमाने की आईडीज हैं। तो आजकल इनका यूज क्यों नहीं है? क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। हमें एक इंटेलिजेंट आईडी की जरूरत है जो कि हमें पहले से पहले सजेशन दे सके, जो हमें सेंटेक्स, हमारे गलतियों को हाईलाइट कर सके कि हम यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करते हैं। आप डेफ सी प्लस प्लस पे भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग की गलतियों को कम करना चाह रहे हैं, तो आप डेफ सी प्लस प्लस पे और टर्बो सी पे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फास्टेस्ट कोड लिखना चाह रहे हैं और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज करें। So firstly, I want to discuss what is the difference between IDE and compiler. So basically IDE जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि नोटपैड के यू कैन से कि ये नोटपैड का बेहतर अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये सेंटेक्स हाईलाइटिंग करता है। जैसे कि आपने कोई भी मिस्टेक की है तो उसको हाईलाइट कर देगा। या आपने कुछ सपोज करें कि आपने कोई कोड लिखा, ये मैं अपना कोड खोल के दिखाती हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इन सेमी कॉलन्स को हटा देती हूँ। हर लाइन के साथ सी में सेमी कॉलन का लिखना मस्ट होता है, तो सेमी कॉलन मैंने हटा दिया। तो क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पे कहीं ना सेमी कॉलन इसको मिसिंग मिला है। इसने मुझे एक एरर और एक सजेशन दे दी कि हाँ, ये आपने कुछ मिसिंग किया है। तो आईडीई को यूज करने का यही फायदा है कि आपको जो है सिंटैक्स हाईलाइटिंग मिल जाती है, कहीं पे आप मिस्टेक करें या वार्निंग्स आ रही होती है तो वार्निंग्स आपको मिल जाती हैं। और आपको पता है, अगर मैं यही प्रोग्राम नोटपैड पे लिखूंगी, तो नोटपैड पे क्या हमें वार्निंग मिलेगी? नहीं। नोटपैड पे हम सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें एरर है। लेकिन हमें ये भी नहीं पता चलेगा हमारे एरर कौन सी लाइन में आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम एक आईडी यूज करें। और आईडी हम कौन सी यूज करें? कोई अच्छी आईडी यूज करें, कोई इंटेलिजेंट आईडी यूज करें, जो कि हमें पहले से पहले सजेशन दे सके, पहले से पहले वो गैस कर पाए। जैसे कि हम हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये मुझे पहले से बता रहा है कि यहाँ पे आपने इंक्लूड लिखना है। अगर मैं फॉर वाइल का लूप लगा रही हूँ, लूप हम बाद में पढ़ेंगे, मैं फॉर लिख रही हूँ। ये देख, ये इसने क्या किया, पहले से हमें बता दी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, या ये लिखना चाह रहे हैं। इसको पहले से पता चल गया कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली
ये फर्क होता है एक इंटेलिजेंस आईडी को यूज करने का। अगर यही काम मैं डेफ में करूँ तो डेफ मुझे कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये करना चाह रहे हैं। आपको फॉर का पूरा एक सेंटेक्स हमें लिख कर नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली यही फर्क होता है एक आईडी का। और तो आईडी क्या है? आईडी क्या है कि आईडी के थ्रू प्रोग्रामर अपना कोड अच्छे से लिख पा रहा होता है। अगर कोड को लिखने की बात है, लिखने के लिए हम किसी प्रोग्राम को यूज करते हैं तो उसे आईडी कहते हैं। यानी कि हम कोड को लिखने के लिए आईडी को यूज करते हैं। विदाउट आईडी भी हम यूज कर कोड लिख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, यानी नोटपैड के बगैर, नोटपैड से। बट अगर हमें कोई अच्छी आईडी यूज करेंगे तो हमारा कोड फास्ट लिखा जाएगा और उसको उसमें गलती करने के चांसेस कम होंगे। तो आईडी तो ये हो गई। सो व्हाट इज कंपाइलर? हमें कंपाइलर की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो कंपाइलर क्या है? हमने आईडी के थ्रू कोड लिख लिया। अब ये कोड प्रोग्राम अब मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये मेरा सी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कोड। ये कोड पड़ा हुआ है। अब इस कोड को हमें एक्सी में कन्वर्ट करना है। तो ये यानी कि इस कोड को मशीन लैंग्वेज में करना, मशीन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर क्या करता है कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा कोई भी जो भी हमने ये अगर हम कंपाइलर को यूज ना करें तो हमारे पास समझें कि एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है। बस ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है और ये हमारे कंप्यूटर में पड़ा रहेगा। हम इसको कंप्यूटर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कि हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो अगर अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर तक पहुंचाना है आपने, तो आपने आईडीई को यूज करना है। अगर आप आप में से मेजॉरिटी विंडोज यूजर्स होगी, अगर आप लोग मैक और लिनक्स यूजर्स हैं तो आप लोगों को आईडी इस कंपाइलर यूज करने का अलग से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इंस्टॉल करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ज्यादातर जो अ, आवाम बैठी है यहाँ पे वो विंडोज यूजर्स हैं। तो उसके लिए हमें कंपाइलर को इंस्टॉल कंपाइल आईडी के साथ साथ कंपाइलर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कैसे हम आईडी को इंस्टॉल करें। अगर आपने डेव सी प्लस प्लस में, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको बोला हुआ है डेव सी प्लस प्लस में काम करना है, टर्बो में काम करना है, तो सिंपली टर्बो सी लिखें और उसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपको कोई अलग से कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और डेव सी को भी अगर आपने डाउनलोड करना है तो सिंपल जाएं डेव सी लिखें एंड डाउनलोड कर लें उसको। यहाँ से आप जाके इस वाले लिंक पे जाएं, सोर्स फॉर्ज के, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करना है। आपने जाना है वीएस कोड, देन आपने ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो लिंक आ रहा है पहला वाला, इस पे जाना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी सारा, तो आप लोग इजीली वहां से आप क्लिक करके आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। देन फिर आपने डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आए डाउनलोड वीएस कोड कर लें। ये हमारे पास डाउनलोड है। एक्चुअली मेरे पास एक पहले से डाउनलोडेड है तो मैं इसको पॉज कर दूंगी। वैसे अगर फिर आपने क्या करना है, अब हमने आप सपोज करें कि आपके पास वीएस कोड आ गया एंड फिर आपने वीएस कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने पास min GW लिखें। सेकंड वाला जो सोर्स फॉर्ज का लिंक है उस पर जाएं।
देन क्लिक ऑन डाउनलोड। मेरे पास मिंटी डब्ल्यू पहले से डाउनलोड है, आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे मिंटी डब्ल्यू देखें। मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको डिफरेंट जगह पे रखा हुआ है, बट आप लोग यहाँ से जाके इसको आराम से देख सकते हैं। मैंने सी पे रखा हुआ है। यहाँ पे जाए बिन में, मिंटी डब्ल्यू पे जाए। सबसे पहले आपने क्या है, अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। आपके प्रोग्राम फाइल्स में सेव होता है मेजोरिटी के, पर मैंने इसको डिफरेंट लोकेशन पे रखा हुआ है। आपने क्या करना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। अब मेरे पास यहाँ पर है तो मिंजी डब्ल्यू, देन फिर मिंजी डब्ल्यू 32 पे जाना है, बिन पे जाना है। और इसको पूरी लोकेशन को कॉपी करें, इस लोकेशन को कॉपी करें। कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएं। क्या करना है आपने, दिस पीसी पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाकर आप लोगों ने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। इसके बाद पाथ पर है, इसको एडिट करें। यहाँ क्या करें, एडिट पे दबाएं, नहीं, न्यू पे दबाएं। यहाँ पे अपने पाथ को पेस्ट करें, पेस्ट करें और ओके कर दें। ओके, तो क्लोज कर दें। देन आप लोगों ने क्या करना है, अपने वीएस कोड पे आए, वीएस कोड पे आए। सो आप लोगों को कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा। देन आपने क्या करना है, वीएस कोड पे आने के बाद आप लोगों ने एक्सटेंशंस पे जाना है। एक्सटेंशंस पे जाके C++ लिखना है। इसको डाउनलोड करेंगे, पहले वाले ना इसको अपने पास इंस्टॉल कर लें। और इसको मेक श्योर करिएगा कि इनेबल हुआ हुआ हो, यानी कि आपके पास डिसेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कोड रनर लिखें। पहला वाला डॉट रन करके आ रहा है ना, देन इस पे जाएं और इसको इंस्टॉल कर दें। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि इसके थ्रू आप लोगों को, वरना अगर ये आप यूज नहीं करते तो आप लोगों को मैनुअली लिख के जीसीसी और अपने फाइल का नाम लिखकर देन फिर कोड रन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट आप सिर्फ रन पे दबाएंगे और कोड रन होना शुरू हो जाएगा सी का। और क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और एन दबाएंगे तो रन हो जाएगा। अब रन कोड दबाएंगे तो रन हो जाएगा, F1 दबाएंगे एंड फिर स्टॉप। तो बेसिकली आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। हम तो डायरेक्ट रन के यहाँ पे बटन आ रहा होता है रन का, आप उसको उस पर क्लिक करेंगे एंड देन वर्क फोल्डर हो जाए। अब आ जाए आप फाइल पे, अब ओपन फोल्डर करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने अपना एक नया फोल्डर बनाना है, ओपन फोल्डर करके जाना है। लैंग्वेज का फोल्डर यहाँ पे मतलब। देन आप लोगों ने क्या करना है, एक कुछ चीजें मेक श्योर करने हैं कि ये सेटिंग्स का, एक सेटिंग्स का आइकन है, ये गेयर का जो आइकन है, यहाँ पे जाए, ये सेटिंग्स का आइकन है। आइकन यहाँ पे सेटिंग्स में जाए। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड शॉर्टकट्स पे जाए। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कहाँ से, यहाँ से डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, इसको हम यूज करके जल्दी फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल इंसर्ट भी कॉपी के लिए, कंट्रोल है कॉपी लाइन डाउन, किसी लाइन को नीचे लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए, एंड देन कट करने के लिए कंट्रोल एक्स भी है, शिफ्ट प्लस डिलीट भी है। तो डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं। अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की बात करें, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि कोड लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का है शिफ्ट ऑल्ट एंड एफ। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स जो है हमारे पास शॉर्टकट्स हैं।
इनको आप लोग याद कर लें या आप लोग देख लें इसको सही से, ताकि आप जल्द से जल्द अपने कोड को लिख सकें। सही है। एंड देन फिर आप दोबारा सेटिंग्स पे जाएं, चेक करें कि आपका यहाँ पे लिखें माउस व्हील। तो इसको इंश्योर करें कि आपके पास माउस व्हील जूम जो है यहाँ पे चेक हुआ हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे चेक हुआ हुआ है तो इसका मतलब आप अपने कोड को, जैसे कि हम इस कोड में जाते हैं, इसको कंट्रोल दबा के जब हम अपने अपने माउस की व्हील को मतलब स्क्रॉल करेंगे तो हमारा कोड छोटा और बड़ा हो जाएगा। सही है। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें न्यू फोल्डर, यहाँ पे विजुअल विजुअल स्टूडियो का एक और फीचर है, यहाँ पे हमें न्यू फाइल बनानी है तो इस पे क्लिक करना है। एंड इसके आगे फोल्डर का आइकन आ रहा है, इस पे दबाएंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। अगर मैं न्यू फोल्डर लिख रही हूँ, माय फोल्डर, माय फोल्डर नाम से एक और फोल्डर बनेगा। सही है। अगर मैं न्यू फाइल लिखना चाह रही हूँ, इसके अंदर न्यू फाइल आ रही है, अब यहीं पे कर देते हैं न्यू फाइल। हम सी लैंग्वेज के अंदर जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं लेक्चर 0.c। अब हम टाइप करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल्स है, ये हेडर फाइल है। मैंने आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि व्हाट इज द हेडर फाइल। हम हेडर फाइल क्या होती है, जैसे कि हम कोई भी ग्रामर, सपोज करें कि हम कोई ग्रामर, हम अपने प्रोग्राम्स के लिए MinGW से कुछ इनपुट आउटपुट की ग्रामर मांग रहे हैं, फैच कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसको लेक्चर 1 देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। आगे मैं और इसके बारे में और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो से। फिर इंट करके मैंने फंक्शन लिखा। ये फंक्शन, इस फंक्शन के बगैर हमारा जो है इंट मेन, लेकिन क्या है, मेन लिखने के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो भी डालने हैं। विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स हमारे हमने यानी कि इस मेन के फंक्शन के अंदर जाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है। और कर्ली ब्रैकेट के बगैर अगर एक कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट की, अगर मैं इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूँ एंड क्लोज ना करूँ तब भी एरर आ जाएगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है, इसके अंदर हमारा जो भी मेन का फंक्शन है उसका कोड आएगा। सही है। देन फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ, इन ब्रैकेट्स लगाएं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद सेमी कॉलन। अब इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो डबल कॉमास या इन्वर्ट डबल कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब हम इसके अंदर लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। सही है। एंड अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोड चलेगा। तो बेसिकली क्या किया हमने, अपनी एक हेडर फाइल लगाई, इंट मेन लिखा और एक ब्रैकेट ओपन किया स्मॉल ब्रैकेट के साथ। एक फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है। और इस फंक्शन के बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया एंड देन उसको क्लोज किया। और यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, यानी ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, एज इट इज यही चीज हमें प्रिंट करवानी है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है हमें। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रन पे तब क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास प्रिंट हो गया। तो हमने अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो रन कर लिया है सक्सेसफुली। एंड होप यू विल enjoy this video. Thank you for watching. If you have any question or any doubt, अगर आप लोगों का
विजुअल स्टूडियो में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे लिखें, मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगी, मैं हर कमेंट आंसर करूँगी।